जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है स्त्री साधिकाओं के लिए। अगर कोई कन्या चाहती है कि वह तंत्र साधना करें या तंत्र मार्ग पर आगे बढ़ें या किसी भी देवी देवता की शक्तियों की उपासना करें, मंत्रों की उपासना करें, कुछ इष्ट लाभ करें, कुछ प्राप्ति करें, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कहाँ से आरंभ करना है। तो आज का यह संपूर्ण वीडियो मातृ शक्ति को समर्पित है, सभी स्त्री साधिकाओं को समर्पित है जो मातृतुल्य हैं, तथा यह विषय जो है बहुत ही गूढ़ है। अनुभव के अनुसार मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत ही मुख्य विषय जो है उन सभी का समावेश रहेगा। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि अगर कन्या अविवाहित हैं तब उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, विवाहित हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, विवाह हो चुका है, नवविवाहित हैं तब उन्हें कौन सी साधना करनी है, कैसे करनी है, कब तक करनी है, अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, कुल वंश की वृद्धि हो चुकी है तब कौन सी साधना करनी है, नहीं करनी है, अगर वह कुंवारी हैं, अविवाहित हैं तब उन्हें कौन सी दीक्षा लेनी है, कौन सी दीक्षा नहीं लेनी है, विवाह हो चुका है तो दीक्षा कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है, नहीं लेनी है, अगर कुंवारी हैं, अविवाहित हैं और वह अपना पूरा जीवन ही साधना में लगाना चाहती हैं तब उन्हें कौन सी दीक्षा लेनी चाहिए, और अगर वह विवाह करना चाहती हैं तब कौन सी दीक्षा लेनी चाहिए। इन सभी विषयों की आज हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अगले वीडियो में हमें चर्चा करेंगे कि साधना का आरंभ कैसे करना है। तो आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम इत्यादि का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए। तथा आपको जो भी जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होती है वह हमारे जीवन के अनुभव के अनुसार होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बहुत विशेष किताबी ज्ञान ना हो करके जो अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है, जो हमारा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, उसी को आप सभी के समक्ष रखता हूं ताकि आप सभी लाभान्वित हो सकें। आशा करता हूं कि आज का वीडियो हर मातृ शक्ति को बहुत ही अच्छा लगेगा और उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले कि अगर साधना क्षेत्र पर चढ़ने का निर्णय आपने ले लिया है तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप अविवाहित हैं तो पहले चर्चा करते हैं। अविवाहित हैं और आगे आपको भविष्य में विवाह करना है तो साधना मार्ग पे चलने से पहले आपको इन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप साधना मार्ग पे चलना आरंभ करती हैं तो आप यह देखती हैं कि मुझे जो है किन शक्तियों से उपासना को आरंभ करना है। यह सोच करके सर्वप्रथम जब आप इन सभी चीज़ों को आजकल तो इंटरनेट पे, यूट्यूब इत्यादि पे सर्च करते हैं तो वहाँ से यही पता चलता है कि साधना का आरंभ घर की शक्तियों से होता है, कुल पितरों से होता है, कुल की शक्तियों से होता है। दूसरी बात यह होती है कि उससे भी पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि आपका अपनी जन्म कुंडली के अनुसार किस क्षेत्र में आप साधना करेंगे तो वह आपके लिए फलीभूत होने वाला है। यह तो पुरुष और स्त्री दोनों कोई के लिए है। साथ ही आपका मन किधर लगता है, कौन सी प्रकार की साधना में लगती है, किस देवता के स्वरूप में लगती है, कौन सी भगवती के भी स्वरूप में अगर हैं तो कौन सी भगवती का कौन सा स्वरूप आपको मुख्य रूप से आकर्षित करता है, इन सभी विषयों को पहले आपको निर्णय ले लेना चाहिए। साधना आरंभ करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक शक्ति के स्वरूप को पकड़ना है तो लंबे समय तक लेकर के चलना होगा। अब उनके नियमों को आप मान सकेंगे कि नहीं मान सकेंगे यह भी पहले से देख लेना चाहिए, कौन से क्रम से आप चलने वाली हैं। बिना सारी जानकारी को लिए हुए आप उनकी सेवा कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, साधना एक सीमा तक कर सकती हैं। दूसरी बात यह होती है अविवाहित कन्या है तो कभी भी उनको विशेष करके अपनी कुल के पितरों की और अपने अभी मातृकुल में मातृकुल के पितरों की और मातृकुल के कुल शक्ति की स्वयं के हाथों से पूजन नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि क्यों स्त्री हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं, अगर वो कन्या है तो अपनी घर की शक्तियों की सेवा पूजा क्यों नहीं कर सकती हैं। इसलिए नहीं कर सकती हैं क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में मातृशक्ति को क्यों मातृशक्ति कहा गया है, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है कि वह नए जीवन को दे सकें। और इसीलिए स्त्री का पिता, एक कुंवारी कन्या का पिता जो होता है उसके अंदर यह सामर्थ्य होता है कि वह अपनी पुत्री को अन्य लोगों को, अन्य व्यक्ति को उनके वंश को बढ़ाने के लिए दान करता है, तब जाकर के दूसरे का कुल की वृद्धि होती है। इतना बड़ा त्याग एक कन्या का पिता करता है। अगर
उस कन्या के हाथ से अपने ही कुल की शक्तियों का पूजन हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुल शक्ति कभी भी एक बार पूजित होती है किसी एक के द्वारा, इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि कन्या दूसरे घर में जाने वाली हैं, मातृकुल को छोड़ करके अपने ससुराल पक्ष में जाएंगी, वहाँ की जो शक्ति होंगी वह उनको पूजित करनी है। अगर वह यहाँ की शक्तियों की पूजा कर लेंगी, कुल पितरों का पूजन कर लेंगी, तो यह जो एक तरीके से बोले तंत्र साधना में अगर बोला जाए, तंत्र क्षेत्र के नियम के अनुसार अगर बोला जाए, तो कहीं ना कहीं कुल शक्तियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी समावेशित होती हैं बहुत लोगों के घर में, जो कि साथ रहने लगती हैं, चलने लगती हैं, जो नहीं होना चाहिए सही तरीके से अगर बोला जाए तो। ये सब चीज़ अभी के समय भी है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लासिफाइड थी। अभी के टाइम में क्या है कि ये सब चीज़ लग जा रही हैं, क्योंकि लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। इस विषय को पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ थोड़ा, आज थोड़ा विस्तृत रूप से कर रहा हूँ। तो इसलिए कभी भी जो है कुल की पितरों की और कुल की शक्तियों की पूजा कुंवारी कन्या को, अविवाहित कन्या को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, क्या उस स्थिति में क्या करें? तो उस स्थिति में आपको जब आरंभ करनी है तो आपके पिताजी जो हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पूजन करेंगे। आप सिर्फ हाथ जोड़ के बैठेंगे वहाँ, आप जरूर प्रार्थना पूजा करें। आपको अगर सिर्फ यह पता हो कि हाँ हमारी कुल की यह शक्ति हैं, आप बिल्कुल उनके लिए दीपक जला सकती हैं एक, लेकिन पूरा का पूरा पूजन का जो व्यवस्था है वो तो करना ही नहीं चाहिए। कहीं कहीं तो इतना तक होता है कि कुल के देवता जहाँ पूजित होते हैं वहाँ अविवाहित कन्याओं का प्रवेश ही वर्जित कर दिया जाता है। यह कारण यह आपके लिए ही है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से दूसरे के घर में, जहाँ जिनके घर की वृद्धि करने आप जाएंगे, जहाँ की आप लक्ष्मी बनेंगी, उनके लिए आपको सुरक्षित रखा जा रहा है। यहाँ पे आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत घटना घटित हो जाएगा। लेकिन जिस घर में फिर आप जाएंगी उनको परेशानी होगी, वहाँ की शक्तियाँ आपके साथ समावेशित नहीं हो सकेंगी। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए एक अविवाहित कन्या की जो ऊर्जा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तंत्र मार्ग में। अविवाहित कन्या को इसीलिए खास करके कौल मार्ग में बहुत ही विशेष ऊंचा दर्जा, साक्षात शक्ति का स्वरूप मान करके पूजा किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं करना है। हाँ, आप अपने पिताजी के द्वारा, अपने बड़े भाई के द्वारा या अपने छोटे भाई के द्वारा स्वयं के लिए जो भी आप पूजन करवाना चाहती हैं, कुल शक्तियों का अगर स्थान ठान वहाँ सजवाना चाहती हैं, तो उन्हें अपने हाथ से कि हाँ ये आप फूल लीजिए, सजा दीजिए, यह चीज़ चढ़ा दीजिए, यह चीज़ कर दीजिए, आपके नाम से वहाँ वो लोग कर देंगे कि हाँ हमारी कुल वंश की, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उन्हें आप सुरक्षा प्रदान करें, वो साधना करना चाहती हैं, उनको आप आशीर्वाद दें, वह होगा। लेकिन अपने हाथ से आपको जाकर भोग नहीं लगाना है, अपने हाथ से जाकर के आपको पूजा नहीं करना है। अगर चौका बना हुआ है, थान स्थान बना है, जागृत है कुलदेवी, तो विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना है। यह काम सबसे पहले हो गया। दूसरी बात यह है, कुल पितरों का पूजन। अविवाहित कन्या को कुल पितरों के निमित्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुल पितरों के निमित्त जो भी कुछ करना है वह आपके भाई करेंगे या पिताजी करेंगे, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। जो भी विधि विधान आप लोग करते हैं, यह अगियारी करने का जो विधि होता है, ये कन्याओं को कभी नहीं करना चाहिए। अगियारी आप नहीं कर सकती हैं, खास करके अविवाहित हैं तो। विवाह होने के उपरांत की बात अलग हो जाती है, अगर कोई नहीं कर रहा है कुछ बात, हालांकि आपको करना ही नहीं चाहिए पितरों के निमित्त अगियारी। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। विवाह हो चुका है तब कैसे कर सकते हैं? विवाहित हो चुकी हैं आप विवाहित हैं तो उसमें भी 3 कंडीशन है। पहला, नवविवाहित हैं, दूसरा पुत्रवती हैं, तीसरा अभी आपकी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो 3 कंडीशंस में कैसे साधना आरंभ करेंगे, अभी आपको पता चला है कि हाँ आपका मन किया है कि अब साधना आरंभ करना है। देखिए आज का वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा इन सारे टॉपिक्स को कवर करने का। आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सुने ताकि आपको सही जानकारी मिले। दूसरी बात है कि जब आपका विवाह होगा तो यह 3 कंडीशंस हैं। पहला है नवविवाहित हैं। अगर आप नवविवाहित हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि 1 वर्ष तक तो आपको कभी भी भूल करके किसी भी प्रकार की तामसिक साधना करनी ही नहीं है। स्त्री को तो तामसिक साधना करनी ही नहीं चाहिए अगर वह गृहस्थ आश्रम में है तो। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तामसिक साधना तो सबसे पहले नहीं करना है नवविवाहित हैं तो। दूसरा, अगर आप सात्विक रूप से भी किसी उग्र शक्ति का पूजन करने जा रही हैं, नवविवाहित हैं, तो भी मैं बोलूँगा कि 1 वर्ष तक कम से कम आपको उग्र शक्तियों की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, साधना नहीं करनी चाहिए। पूजा आप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, साधना नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है बलि विधान जो भी, क्योंकि तंत्र साधना आप करना चाहेंगे तो वहाँ बलि देना होगा, चाहे वो नींबू का हो या नारियल का हो, उतना भी बलि तो देना होगा। तो वह सब विधान चूँकि आपको करना है, इसलिए 1 वर्ष तक आपको वह नहीं करना है। आपका नया नया विवाह हुआ है, अभी 1 वर्ष तक यह ना करें। गृहस्थी में है तो गृहस्थी का नियम का पालन करें,
तीसरा चीज़ आपका इसके पश्चात आ जाता है कि अगर आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, नवविवाहित है, तो वहाँ खप्पर चढ़ता है, खप्पर भी चढ़ाना पड़ेगा जब आप पूरी तरीके से करेंगे तो उन सभी चीज़ों को नवविवाहित होने की स्थिति में 1 वर्ष तक नहीं करना चाहिए। तो आपको इतने समय तक क्या करना है, अगर आपको इच्छा कि अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि इसी समय हम साधना आरंभ कर दें, तो जिस भी शक्ति की आप सेवा पूजा करनी चाहती हैं उनकी तंत्रोक्त साधना ना करके शुरू में पौराणिक साधना करें, उनके मंत्रों का यथाशक्ति जप करें, सतनाम का पाठ करें, उनके किसी स्रोत का गायन करें, उनको प्रसन्न करें, स्तुति करें, यह आप करें पहले, उसके बाद फिर तंत्रोक्त मार्ग पे आगे बढ़ें। अब आते हैं दूसरा कि विवाह हो चुका है और पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति, यानी अभी संतान की प्राप्ति हुई नहीं है, आप लोगों का फैमिली प्लानिंग है कि हम कुछ समय के बाद संतान उत्पन्न करेंगे। ऐसी स्थिति में जब भी आप कभी साधना आरंभ करेंगे तो आपका पहला साधना यही इसलिए ही होना चाहिए। आप फिर वहाँ कुल पितरों की साधना सेवा कर सकते हैं, पितरों की बोल रहे हैं, कुल शक्ति की पूजा कर सकते हैं आप बिल्कुल सही तरीके से। वहाँ से आप आरंभ करें, जिस कुल में आपका विवाह हुआ है वहाँ की जो कुल शक्ति हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल के भैरव हैं, तो क्रम अनुसार उनका पूजन करें। पितरों के निमित्त अपने पति के हाथ से, अपने ससुर जी के हाथ से, जो भी वहाँ का जो सेवा पूजा करते हो उनके हाथ से अपने निमित्त, तो स्वतः ही हो जाता है, आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। पति करेंगे तो स्वतः आपको प्राप्ति हो जाएगी, उनके हाथ से करवा दीजिए। और स्वयं जो है कुल देवी की, कुल देवता की, अपने कुल के भैरव की सेवा पूजा की जो विधि है उस अनुसार आप वहाँ से आरंभ करें। यह आपको कम से कम 1 वर्ष तक तो करना ही चाहिए। वहाँ की कृपा प्राप्ति आपको सबसे आवश्यक होती है। और वहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस स्थिति में भी, अब किसी किसी घर में खुल करके बोल रहा हूँ, किसी किसी के घर में किसी प्रकार के मसानिक शक्तियाँ पूजित होती हैं, तो उस स्थिति में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वचन जो आपके स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा हो तो आप उसे लेना, नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गर्भबंधन स्वतः हो जाएगा, गर्भ आपका कोख जो है बंधित हो जाएगा, संतान की प्राप्ति भी हुई नहीं है, कुछ न कुछ ऐसा लग जाएगा कि आपको संतान की प्राप्ति होगी ही नहीं। दूसरा बात, समसामयिक साधना अगर सात्विक रूप से भी आप करना चाहते हैं, कोई वैसा जिसमें प्रावधान है थोड़ा बहुत कि शमशान में ये चीज़ डालना है, ये ऐसा करना है, और आपको अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कृपा करके वह सब चीज़ें ना करें, क्योंकि आपको यह सब चीज़ की जानकारी सही तरीके से है नहीं। अगर आप कहीं पढ़ सुन के या किसी के मार्गदर्शन में भी करना है तो भी मैं मना करूँगा कि नहीं। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है अभी और आपके अंदर कोई कमी नहीं, मैं यह बात भी क्लियर कर रहा हूँ, आपके अंदर या आपके पति के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी प्राप्ति नहीं हुई है, प्लानिंग है कि हम लोग 2 साल 4 साल के बाद अपने वंश को वृद्धि करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी शमशानिक साधना, मसानिक साधना, कोई धार पूजन, घर के बाहर जो करना हो, चौराहे चौक चौराहे का पूजन, यह सब बिल्कुल ही ना करें। ध्यान रखें इस बात का, नहीं तो फिर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर जीवन भर के लिए आप परेशान होकर के रह जाएंगे। तीसरा कंडीशन आता है कि विवाहित है, पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, वंश की वृद्धि हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में अगर आप साधना करने जा रहे हैं और किसी प्रकार की उग्र शक्ति जिसमें आपको चौक चौराहे का पूजन इत्यादि करना है, तंत्र मार्ग में आप जा रही हैं पूरी तरीके से तंत्र मार्ग में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पुत्र इतना बड़ा होना चाहिए, आपकी पुत्री इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह आपके स्तन से पान ना करें, माँ का दूध वह ना पी रहा हो। इस चीज़ का तो सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, बच्चा इतना बड़ा हो गया हो। दूसरी बात यह कि जब आप तंत्रोक्त साधना में बढ़ रही हैं तो सबसे पहले तो अपने संतान की सुरक्षा हेतु उनके लिए कवच का निर्माण, घर की सुरक्षा हेतु घर को बंधन, अपना पति की सुरक्षा भी करना, इन सभी चीज़ों का सबसे पहले सुरक्षात्मक जो साधना होती है वह सब आप करिए लंबे समय तक, उनकी सुरक्षा आवश्यक है। सबसे पहले वह करेंगे, उसके पश्चात ही जाकर के आप इस प्रकार के तंत्रोक्त साधनाओं को या पूजन को करेंगे। यह होगी। अब इसके पश्चात आते हैं जो मुझे शुरू में बोल देना चाहिए थे लेकिन यह विषय बाद में बोल रहा हूँ, वह है दीक्षा। दीक्षा को लेकर के क्या क्या होता है। अविवाहित हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, बिल्कुल मैं इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर विवाह करना है भविष्य में तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो दीक्षा ले रही हैं, जिस भी पंथ से, जिस भी मार्ग से, जिस भी गुरु परंपरा में, आपको फिर इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पथ का आप चयन कर रही हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ आपका विवाह होने वाला है, तो आपके साथ दिक्कत परेशानी हो सकती है। क्योंकि कुल परंपरा, जिस भी गुरु परंपरा में आप गई हैं, वहाँ का जो विधि विधान है, जो विधि निषेध है, विवाह के पश्चात अगर आप नहीं निभा पाएंगी तो फिर आपको पूरी परेशानी होगी। इसलिए इस चीज़ को पहले ध्यान रखना है। अगर आप, जैसे कि बहुत सारे लोग कुंवारेपन में, अविवाहित में अघोर मार्ग में दीक्षित हो जाते हैं, आज के समय में बहुत ये सब चला हो,
ठीक है, हो जाइए दीक्षित, कोई दिक्कत नहीं। अब उस अनुसार ही आपको अपने लिए जीवन साथी की तलाश करनी होगी, जो कि उस परंपरा, उस मार्ग का कम से कम हो, उसको जानकारी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो अगर आप अब अघोर पंथ में दीक्षित हो गई हैं, किसी उसी प्रकार की उग्र परंपरा में दीक्षित हो गई हैं, सात्विक साधनाएं ना करके आप तमस की ओर हैं कि हम तामसिक साधना करेंगे, उग्र साधना करेंगे, और आपका विवाह होगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इन सभी को सुन करके ही डर जाए, तो रात को ही भाग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो इन सब चीज़ों को आपके शरीर में प्रभाव डालेंगे। विवाह के बाद तो स्त्री के ऊपर सबसे अधिक प्रभावित होंगी इन सब चीज़, अगर आप कुंवारेपन में कुछ ऐसी साधना कर लिए हैं तो इस बात का तो कि कुंवारी कन्या को, अविवाहित कन्या को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किस मार्ग से हमको दीक्षित होना है, ताकि विवाह के बाद भी कोई परेशानी ना हो। इस चीज़ का आपका चयन सही तरीके से करना चाहिए। दीक्षा अगर विवाहित हैं और दीक्षा अगर ले रहे हैं तो कभी भी दीक्षा अकेले नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी मार्ग हो। तंत्र मार्ग में विवाहित कन्या को, विवाहित स्त्री को तो कभी भी बिना पति के दीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। पति का बात अलग हो सकता है, अगर पत्नी साथ नहीं दे रही हैं या वो नहीं ले सकती हैं, वीर मार्ग में जा रहे हैं, तो वो अकेले दीक्षा पहले से करते हैं साधना, तो वो करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप स्त्री साधिका हैं और आप दीक्षा लेनी जा रही हैं तो कभी भी अकेले दीक्षा नहीं लेना है। दीक्षा दोनों कोई का साथ में होगा, गुरु दीक्षा दोनों कोई का साथ में होगा। जो मंत्र और साधना के मंत्र इत्यादि होंगे जो दीक्षा स्वरूप में फिर से देना है गुरु जी को आपके, वह भले आपको अकेले दें, उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन दोनों कोई का दीक्षा एक ही गुरु से होना अति आवश्यक होता है। यह दीक्षा आप कभी भी अकेले नहीं ले सकती हैं। उसके पश्चात भी वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि अब उग्र या तामसिक दीक्षा ले रही हैं किसी प्रकार की और पुत्रवती नहीं है अभी, तो भी जो मैं पहले बताया उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत सोच समझ करके इन सभी चीज़ों को करना चाहिए। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। इससे आपकी जानकारी में, ज्ञान में वृद्धि हुआ होगा, आप सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। अब आगे की वीडियो में, चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, आगे की वीडियो में मैं बताऊँगा कि एक स्त्री साधिका जब कोई साधना आरंभ करती हो तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे अपनी साधना को, लंबी साधना को, जैसे मान लीजिए 3 महीने की साधना करनी है तो कैसे करेंगे, उसमें क्या नियम होगा, क्या निषेध होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी।